अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है जी। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की जो वीडियो है जी ये है MP5 के ऊपर। तो पिछले साल हमने जो MP5 बनाई थी वो सिंपल MP5 बनाई थी, जिसके ज़रिए आप अपने टीवी पर लगाकर अपने USB के ज़रिए कोई भी फिल्म, पिक्चर, म्यूज़िक वगैरह सुन सकते हैं। लेकिन उसके अंदर जो है एम्पलीफायर बोर्ड नहीं था। तो इस वीडियो के अंदर आज जो हम बनाने वाले हैं दोस्तों, इसके अंदर जो MP5 बनाएंगे उसके अंदर हम एम्पलीफायर बोर्ड की भी फिटिंग करेंगे और बाकी फिटिंग वैसे ही होगी जिस तरह की हमने पहले वाली MP5 की थी। तो आज की जो वीडियो है इस वीडियो को कहेंगे दोस्तों MP5 विद द एम्पलीफायर बोर्ड। तो इसको आज हम बनाने का मुकम्मल तरीका आपको बताने वाले हैं कि किस तरह आप अपने घर में इसको खुद तैयार कर सकते हैं। बस मार्केट से आपने सामान लेना है और इस सामान का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। तो सामान के बाद आपने इसको फिटिंग किस तरह करनी है, किस तरह वायरिंग करनी है, तो टोटल इस वीडियो में आज मैं बताने वाला हूँ। तो इस MP5 को दोस्तों आप अपने जो है टीवी पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी LCD के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जहाँ पर भी ऑडियो वीडियो की ज़रूरत होती है वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ अलग एक्सटर्नल स्पीकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि स्पीकर जो है सिंपल हो, कोई एम्पलीफायर बोर्ड ना हो, सिर्फ उसके साथ आप अपने MP5 के साथ कनेक्ट करें और उसका साउंड जो है MP5 का वो आपके स्पीकर में आना लग जाएगा। तो इस तरह दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह मुकम्मल ये MP5 विद एम्पलीफायर बोर्ड बना सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आज की जो वीडियो आपको पसंद आने वाली है। अगर आपको पसंद आए इसको लाइक ज़रूर कर देगा, चैनल को कर दिया सब्सक्राइब और अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, एम्पलीफायर वाली MP5 किट बनाने के लिए हमें जिस सामान की ज़रूरत है, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ कि क्या क्या सामान की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हमें दोस्तों ज़रूरी होगा सामान के हमारे पास एक बॉक्स होना चाहिए। तो ये एक स्पेशल MP5 का बॉक्स है जिसके अंदर हम इसको फिट करने वाले हैं। ये देख सकते हैं मुकम्मल इसके अंदर फिटिंग है। तो इसको हमने यूज़ करना है, एक हमें बॉक्स की ज़रूरत है। उसके बाद दोस्तों हमें एक MP5 वीडियो प्लेयर की ज़रूरत है, HD एम्पलीफायर वीडियो प्लेयर। तो ये आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छी MP5 है जिसके अंदर आप ऑडियो वीडियो दोनों चला सकते हैं। तो इसकी एक ज़रूरत है। उसके बाद इसके साथ जो है इसका अपना रिमोट कंट्रोल भी आता है जिसके ज़रिए आप वायरलेसली इसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद स्पीकर्स की आउटपुट के लिए हमें आउटपुट पोर्ट्स चाहिए होती हैं। तो ये हमें जो आउटपुट पोर्ट्स की ज़रूरत है इसको मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। उसके बाद ऑडियो वीडियो आउट के लिए हमें RC फीमेल जैक्स की ज़रूरत होती है। तो ये है RC फीमेल, तो इनको यूज़ करना है। उसके बाद MP5 को चलाने के लिए एक वोल्टेज रेगुलेटर की ज़रूरत होती है। तो ये मेरे पास वोल्टेज रेगुलेटर है 7805, इसको इस्तेमाल करना है। उसके बाद पावर देने के लिए एक DC जैक की ज़रूरत होगी। तो ये एक DC जैक है, इसको इस्तेमाल करना है। और 2 एक्स्ट्रा भी हैं अगर आप इसके साथ कनेक्ट करना चाहें तो। और कुछ वायरिंग है जो MP5 के साथ आती है जिसको हमने यूज़ करना है। और लास्ट में दोस्तों हमें चाहिए होगा एक एम्पलीफायर बोर्ड जिसको कि हमने इसके अंदर फिट करना है अच्छी ऑडियो के लिए। तो ये एम्पलीफायर बोर्ड का मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। इस एम्पलीफायर बोर्ड को मैंने इसके साथ कनेक्ट कर देना है। तो लीजिए ये आप देख सकते हैं एम्पलीफायर बोर्ड को मैंने खोल लिया, इस एम्पलीफायर को यूज़ करना है। तो ये जो एम्पलीफायर है दोस्तों ये TP3116 है, इसको हमने यूज़ करना है। ये डुअल चैनल स्टीरियो एम्पलीफायर है। तो ये एक SMD में है, बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी है, तो इसको हमने यूज़ करना है। तो चलिए ये फिटिंग करना शुरू करते हैं अपनी इस MP5 को। तो दोस्तों सबसे पहले हमने ये काम करना है, अपने MP5 को जो है अपने बॉक्स में फ़िट कर देना है। तो इस MP5 को भी जो हूँ मैं बॉक्स में फ़िट करने लगा हूँ। उसके बाद ये जो 2 स्क्रूज़ हैं इनको मैं इसके राइट और लेफ़्ट में लगाकर इसको अच्छी तरह यहाँ पर मजबूत कर दूँगा। तो लीजिए जी अब हमने इसको फिट कर लिया। उसके बाद अब ये काम करना है, हमने इसके अंदर जो है DC जैक को फिट कर लेना है, इसके बटन को फिट कर लेना है और उसके बाद में आहिस्ता आहिस्ता सारे सामान को फिट कर लेना। तो ये है जी DC जैक, अब मैं इसको फिट करने लगा हूँ। तो
अभी आप देख सकते हैं डीसी जैक जो अच्छी तरह फिट हो चुका है। उसके बाद अब ये काम करना है, बाकी और सामान को फिट कर लेते हैं। उसके बाद जो मैं फिट करने लगा हूँ ऑडियो वीडियो के लिए आरसी फीमेल जैक को फिट करने लगा हूँ। तो ये भी दोस्तों आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट से भी खरीद सकते हैं और इन सब चीज़ों का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहाँ से आप चाहे तो बाय कर लें। तो लीजिए जी, आप देख सकते हैं कनेक्ट कर लिया हमने आरसी फीमेल जैक्स को। उसके बाद अब ये कनेक्ट करना है जिसके साथ बटन, जिसके ज़रिए हम इसको ऑन ऑफ करेंगे। तो ये मेरे पास एक जी है बटन ऑन ऑफ वाला, तो इसको मैं यूज़ करने लगा हूँ और इसको फिट करने लगा हूँ यहाँ पर। तो अभी आप देख सकते हैं बटन भी अच्छी तरह फिट हो चुका है। तो अब हमने जो दोस्तों इसको एक और चीज़ फिट करनी है वो है जी अपने साउंड्स के यानी कि स्पीकर्स की आउटपुट पोर्ट्स। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जगह नहीं है, ना फ्रंट पर जगह है, तो इसको हमने फिट करना है जी इसके कवर के ऊपर। तो ये है जी इसका कवर, इसको यहाँ पर एक को फिट कर देंगे तो यहाँ पर एक फिट हो जाएगा। उसके बाद दूसरे को हम यहाँ पर फिट कर देंगे। तो चलिए जी बनाते हैं इनके होल और करते हैं यहाँ पर फिट। तो लीजिए जी, बात देख सकते हैं अच्छी तरह जो है हमने आउटपुट पोर्ट्स को फिट कर लिया है। तो एक को हमने नीचे वाली साइड पे फिट किया है, एक ऊपर वाली साइड पे फिट किया है। तो आप चाहे अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। तो अब हमने ये काम करना है, अब हमने करनी है इसकी वायरिंग। तो वायरिंग करने के लिए दोस्तों हमें चाहिए होगा एक वोल्टेज रेगुलेटर। तो ये है दोस्तों 7805 वोल्टेज रेगुलेटर। तो इसको हम यूज़ करने वाले हैं क्योंकि हमने इस पूरे अपने MP5 को हमने चलाना है जी 12 वोल्ट पे। तो इसलिए MP5 को चलाने के लिए हमें 5 वोल्ट की ज़रूरत होगी, क्योंकि हम मुकम्मल जो है 12 वोल्ट देंगे जिससे हमारा ये एम्पलीफायर बोर्ड भी काम करेगा और हमारी MP5 भी। तो इसको हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने के लिए मैं इसके लिए सिलिकॉन पेस्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, हाई टेम्परेचर सिलिकॉन पेस्ट। तो इसके ज़रिए मैं इसको अच्छी तरह इसके साथ जोड़ दूंगा ताकि यहाँ से ये हिले नहीं। तो दोस्तों वायरिंग करने से पहले हम जो है अपने जो है इस एम्पलीफायर बोर्ड को भी फिट कर लेते हैं। तो इसको मैं जो हूँ दोस्तों यहाँ पर फिट कर लूँगा ताकि यहाँ से ये हिल ना सके। तो इसको यहाँ पर फिट करने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पर जो है उसका निशान लगा दूँगा और उसके बाद यहाँ पर इसको सुराख करके फिट कर दूँगा। तो लीजिए जी, ये बात देख सकते हैं कि हमने जो है इसके साथ अपना एम्पलीफायर बोर्ड को जो है साथ ही कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद अब करनी है जी वायरिंग। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ किस तरह आपने वायरिंग करनी है, कि जो वायरिंग की डायग्राम है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप देख कर भी खुद डायग्राम के मुताबिक वायरिंग कर सकते हैं। तो चलिए जो वायरिंग करना शुरू करते हैं।
तो लीजिए जी, अब आप देख सकते हैं हमारी वायरिंग तकरीबन सारी की सारी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब बस अब ये काम करना है कि हमने अपने इस एम्पलीफाई बॉक्स को फिट कर लेना है और उसके बाद इसको करना है जी एक बार टेस्ट। तो अब मैं करने लगा हूँ जी इसको वापस बंद और इसको करने लगे हैं जी फिर टेस्ट कि आया हमारा एम्पलीफायर या एम्पलीफाई बॉक्स से काम कर रहा है या नहीं। अब आप देख सकते हैं जी मुकम्मल एम्पलीफाई बॉक्स हमारा रेडी है। तो अब टेस्ट करते हैं जी। तो टेस्ट करने के लिए अभी हमें 12 वोल्ट की सप्लाई की ज़रूरत है और एक USB। तो लीजिए जी, बात देख सकते हैं अब हम अपनी MP5 को कनेक्ट करने वाले हैं अपने टीवी के साथ। तो टीवी की जगह मैं LCD यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर भी वही सेम फंक्शन यूज़ करेंगे जो टीवी के अंदर होता है, यानी कि ऑडियो वीडियो लीड्स, तो वो यूज़ करने वाले हैं। तो अभी मैं जो हूँ दोस्तों ये कर रहा हूँ कि इसकी वीडियो वाली जो वायर है उसको कनेक्ट कर रहा हूँ और वीडियो वाली वायर को मैं कनेक्ट कर दूँगा पीछे LCD में। तो लीजिए जी, मैंने कनेक्ट कर दी है इसकी वीडियो वाली वायर। उसके बाद मैं कनेक्ट कर रहा हूँ 12 वोल्ट सप्लाई अपने MP5 के साथ। तो 12 वोल्ट की सप्लाई लगा दी है। उसके बाद मैं इसके साथ लगा रहा हूँ जी फ्लैश, जिसके अंदर कुछ सॉन्ग्स हैं, ऑडियो और वीडियो, और कोई एक हमारी वीडियो भी जो है वो भी इसके अंदर प्ले कर लेंगे। तो अब मैंने इसको कर दिया है जी ऑन, और आप देख सकते हैं ये पावर ऑन हो गई। उसके बाद हम कर लेते हैं अपनी LCD को ऑन। उसके बाद दोस्तों मैंने कनेक्ट कर दिया जी इसके साथ एक स्पीकर, ताकि हम जो ऑडियो है वो हम अपनी LCD से ना लें, सिर्फ और सिर्फ अपने स्पीकर से लें, इसलिए स्पीकर मैंने इसके साथ अलहदा कनेक्ट कर दिया है। तो अब मैं अपने LCD को लेके जा रहा हूँ जी TV सोर्स पे, और मैं इसको सोर्स को करने लगा हूँ जी चेंज, ताकि हमारा डिस्प्ले आ जाए हमारी LCD पर। तो दोस्तों अब आप ये देख सकते हैं ये जो है ऑडियो प्लेयर पे है। सबसे पहले हम इस पर चेक करने वाले हैं जी मूवी को। तो मूवी को सेलेक्ट करने के लिए आप रिमोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बटन से भी कर सकते हैं। रिमोट के ऊपर जो है काफ़ी सारे फंक्शन बने होते हैं जिसके ज़रिए आप डायरेक्ट इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने बटन से यूज़ करना है वो भी मैं बताया था किस तरह यूज़ करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर सेटअप के बटन पर चले जाना है। यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखा आ जाएगा ऑक्स, मूवी, फोटोज़, म्यूज़िक, ई-बुक, एक्सप्लोरर और सेटिंग। सबसे पहले इसकी सेटिंग कर लेते हैं थोड़ी सी, उसके बाद फिर हम इसको चला के चेक करने वाले हैं। सेटिंग के बाद दोस्तों मैं चाह रहा हूँ जी मूवी के अंदर। तो ये मूवी में आप देख सकते हैं यहाँ पर मूवी पड़ी है, तो इसको मैं प्ले करने वाला हूँ। रिज़ल्ट दे सकते हैं दोस्तों आप, MP5 का रिज़ल्ट फुल HD आ रहा है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। और ये हमारे DSLR की जो वीडियो है उसका रिज़ल्ट है, आप देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से इसके ऊपर जो है चल रही है। तो उसके बाद दोस्तों हम इसके ऊपर कोई ऑडियो भी चला के चेक कर लेते हैं। तो अभी जो ये साउंड सुन रहे हैं दोस्तों, ये अभी आप जो है इसके स्पीकर में सुन रहे हैं, क्योंकि हमने इसके ऊपर सिर्फ एक ही वायर लगाई है जो कि वीडियो की है, ऑडियो की वायर हमने नहीं लगाई हुई। तो इसके साथ आप बड़े से बड़ा स्पीकर भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद अब हम चला के चेक करते हैं जी ऑडियो। अभी आप देख सकते हैं ऑडियो फुल है, मैं इसकी ऑडियो कर रहा हूँ कम। अभी आप देख सकते हैं ऑडियो हो रही है जी कम इसकी, हमारे स्पीकर की भी ऑडियो कम हो रही है ऑटोमेटिक, क्योंकि एम्पलीफायर जो है हमारे MP5 के साथ कनेक्ट है, इसलिए ऑडियो कंट्रोल हो रही है इसके साथ। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी एक और वर्जन MP5 का, जिसके अंदर आप एम्पलीफायर लगाकर ख़ुद अच्छी तरह आप MP5 खुद बना सकते हैं। तो ये जो वर्जन हमारा यानी कि 2 वर्जन हुआ, क्योंकि हमने इसके ऊपर पहले वीडियो पे बनाई है जो कि सिंपल MP5 थी, लेकिन ये एम्पलीफायर के साथ है, तो ये अपग्रेड वर्जन ही समझ लें इसका। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है इसको लाइक ज़रूर कर देना है, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ताकि जैसे ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ आएँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों इस तरह ही मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगला प्रोजेक्ट किस पर होना चाहिए। तो मिलूँगा दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।